साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार मुखातिब हूं अपने चैनल लॉयर्स एनसीआर पर, जहां पर आपको कानून की तमाम जानकारी, कानून की तमाम रेमेडी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़े उन तमाम पहलुओं को, बारीकियों को आपके बीच साझा करता हूं। आप बने रहिए लॉयर्स एनसीआर पर। आज मैं बात कर रहा हूं उन मुद्दों को लेकर के जो मैट्रिमोनियल केस में सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत होती है किसी मैट्रिमोनियल केस की, जहां से आप परेशान होना शुरू होते हैं। जब आपकी वाइफ आपके खिलाफ एक कंकॉक्टेड बेसलेस मनगढ़ंत स्टोरी बना करके आपको और आपके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर करती है, कंप्लेन करती है, और उसके बाद एफआईआर होता है, तो होता क्या है कि आप डरने लगते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस एफआईआर से आपको कुछ नहीं होगा। ये सारे एफआईआर जो जितने भी सेक्शन लगेंगे, चाहे वो 498A के साथ 323 हो, 324 हो, 377 हो, 354 हो, 3 और 4 जो डीपी एक्ट है, या फिर 34 आईपीसी के कोई भी एक्ट हो, कोई भी आईपीसी के कोई भी सेक्शन हो, आपको बेल मिलेगा। और याद रखिए, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आपका लैंडमार्क जजमेंट है मैट्रिमोनियल 498 केस में, और एफआईआर के लिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये दो ऐसे जो है लैंडमार्क जजमेंट है जिसको नजरअंदाज करके पुलिस कभी भी इंटरवीन के खिलाफ नहीं जाएगी। यानी अपने ताकत का गलत इस्तेमाल अगर करेगी पुलिस, तो पुलिस भी जो है कंटेम्प्ट का जो है एलिगेशन पुलिस पर होगा, और पुलिस के खिलाफ भी आप कंटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं जिससे आप परेशान होते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया कि अगर आपके ऊपर इन धाराओं में कोई क्रिमिनल एफआईआर हुआ है, मैट्रिमोनियल कोई एफआईआर हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मुस्कुरा करके केस लड़ना है और आपको लीड करना है। एक दूसरा जो मुद्दा आता है वो आता है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, और अक्सर जितने भी मैट्रिमोनियल केस होते हैं उसमें ये केस लड़कियां करती ही करती है। याद रखिए, आपको केस लड़ना है, उससे ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करना है। केस लड़ना है, उससे ज्यादा अगले को बताना है कि आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो 498A के अन्य धाराओं में केस कर दिए हो, या फिर और कोई क्रिमिनल एक्ट में केस किए हो, क्रिमिनल कंप्लेंट किए हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे मेंटेनेंस का केस वन साइड एक्स पार्टी करा लिए हो, तब भी मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आपकी हैसियत है ही नहीं तो आप देंगे कहां से, और जब आपके पास है ही नहीं तो कोर्ट लेगी कहां से। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट आपको एक तरीके से आपको डराने के लिए क्या वारंट इशू कर देगी। इससे ज्यादा होगा तो आपको कह देगी कि भी आप पैसा जमा करो। आप सिर्फ एक चीज कहेंगे, जब मेरे पास पैसा है ही नहीं, हमारी बात को सुना नहीं गया, मेरे रिप्लाई को देखा नहीं गया, मेरे जो कंटेंशन है उसको सुना ही नहीं गया, कंसीडर ही नहीं किया गया, हमारे ऊपर ये सारी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर फादर की लायबिलिटी है, मदर की लायबिलिटी है, सिस्टर की लायबिलिटी है, मेरे अपनी बीमारी के दवाएं हैं, मेरी मदर फादर के मेडिसिन है, आपकी घर की ईएमआई है, आपके अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके आने जाने का खर्चा है, ये सारा मिला करके आपकी सैलरी तो बचती नहीं है। फिर भी मेरी कैपेसिटी इतने की है, मैं इतना दे सकता हूं, अगर इतना लेना है तो लीजिए, और नहीं लेना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं जेल जाने को तैयार हूं। कुछ नहीं होगा, आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ इस केस को लड़ना है। क्यों? और आपको ये बताना है आपको वाइफ को कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब केस फाइल करी होगी मेंटेनेंस का, तो आपको पता है ये आपके जो वाइफ के वकील साहब उन्होंने क्या बोला होगा कि मैं तो पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा, मैं तो सबको अंदर करा दूंगा, मेंटेनेंस मैंने ऐसे बनवा दूंगा, तो मैं इतने करोड़ रुपए दिलवा दूंगा, इतने लाख रुपए दिलवा दूंगा। कुछ नहीं दिला पाएंगे वो, जब है ही नहीं दिला कहां से पाएंगे। इसलिए आपको हौसला के साथ लड़ना है और तोड़ना है, आपको साइकोलॉजिकली तोड़ना है।
आपको बताना है कि मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 4 5 केस और कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और मेंटेनेंस का केस कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और इसके अलावा कोई आईपीसी सीआरपीसी में कोई प्रावधान है वो भी केस कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हंसते हुए आपको केस को लड़ना है और हंसते हुए केस को जीतेंगे, मेरा पूरा विश्वास। और रही बात, अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो 498A का केस हो ही गया है, आपके पूरे परिवार को फंसा दिया गया है, थ्रेट किया गया है, हैरेस किया गया है, तो कुछ बचता है नहीं, रिश्ते अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकते। आप अगर आपकी वाइफ केस करती है वेल एंड गुड, नहीं तो आप 13A में केस कर दीजिए, चलता रहेगा केस, साथ साथ चलेगा, पैरेलल चलेगा। इस तरीके से आपको अपने वाइफ के हौसलों को तोड़ना है, जो जिन लोगों ने प्रोवोक किया होगा उसको बताना है कि तुम्हारे इस फंसाने के तरीकों से मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तुमने जो षड्यंत्र रचा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम लोगों ने जो षड्यंत्र का हिस्सा बना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जैसे था वैसे हूं वैसे ही रहूंगा। ये चीज आपको दिखाना है और देखिए उसके बाद क्या होता है। आप 100% केस लीड करेंगे, आपका आत्मविश्वास जीतेगा, केस जीतेंगे। और एक जो अहम बात है, आपके खिलाफ जो आपके परिवार के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उनका नाम हट जाता है, एफआईआर क्वैश हो जाता है या उनका नाम हट जाता है, तब आपके माता पिता जिस लोकेशन में रहते हैं वहां से केस करिए, डेफेमेशन का केस करिए, मांगिए डेफेमेशन कि आपके जो परिवार की प्रतिष्ठा गई है उसका फैसला करो। आप मांगिए डेफेमेशन, जो आपके परिवार का गुडविल लॉस हुआ है उसका डेफेमेशन में आप मॉनेटरी टर्म्स में मांगिए। आपको जो थ्रेट किया गया है उसको लेकर के आपने क्रिमिनल कंप्लेंट अपने यहां से करिए जहां आप रहते हैं। सपोज आपकी वाइफ ने केस किया हो महाराष्ट्र में जाकर और आप रहते हो दिल्ली में, तो आप दिल्ली से केस करिए। और क्रिमिनल केस बहुत आसान नहीं होता ट्रांसफर कराना। इस तरीके से आपके पेरेंट्स जहां हो वहां से केस करिए। मैं आपसे 10% आपको गारंटी देता हूं कि आपका आत्मविश्वास जीतेगा, आपका केस आप जीतेंगे और इसी स्ट्रेटजी के साथ आप अपने जिंदगी को जीत जाएंगे। इस जिंदगी की जंग की लड़ाई आप जीतेंगे और ये जिंदगी की जंग की लड़ाई अगर जीत गए तो आप समझिए कि आप विनर है। और जिन लोगों ने केस किया वो गए डूबे, थोड़ी सी लालच में आकर अपने परिवार को तहस नहस कर लिया और छोड़ना उस परिवार को भी नहीं है, जीतने के बाद भी छोड़ना नहीं है। याद रखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इसलिए लड़ाई कानून की होगी, लड़ाई कानून से लड़िए। लेकिन आपको बताऊंगा इस दूसरे वीडियो में कि उस परिवार वाले से कैसे दो हाथ करने हैं, ये तरीका भी मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर दीजिए लॉयर्स एनसीआर को। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरीज है, तो आप अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्न का, आपके सवाल का, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी है, आप चाहें तो मोबाइल पर भी पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हैं। समय मिलते ही आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।